बेटा चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि इनमें इस चैप्टर करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी। पहला है हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक फार्मूला, ठीक है। बेसिक फार्मूला कौन कौन से रहने चाहिए देखते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले एक्सरसाइज के लिए हमें यहाँ पे समझना है कि पहला समझना है सर्किल यहाँ पे आएगा, और सर्किल का जो एरिया और पैरामीटर समझेंगे अब। ए फॉर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर सर्किल की रेडियस गिवन है आर, तो आप क्या जो है निकाल सकते हैं एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर देंगे आप, ए इक्वल पाई आर स्क्वायर शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे जब इसके एरिया में चेंज करेंगे जब, ठीक है। पहली एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड है। 1.1 जो बेटा पूरे बेस्ड है, वो बेस्ड है आपकी रेट ऑफ चेंज पर बेस्ड है। रेट ऑफ चेंज समझते हैं। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है d/dt। ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं d/dt, ठीक है। जब फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आता है एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या d/dt आता है। इसका मतलब यही है। d/dt का मतलब होता है रेट। लगातार किसी भी डायमेंशन में या किसी के वॉल्यूम में या किसी के एरिया में अगर लगातार चेंज करते हैं हम, किसी चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, तो वहाँ पे आता है रेट। और पहले एक्सरसाइज आपकी इसी पे बेस्ड है। तो देखो सर्किल है, और सर्किल का एरिया हो सकता है, और बेटा पैरामीटर हो सकता है। पैरामीटर होता है 2πr। दो फॉर्मूले हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने। अब आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, हमारे पास क्या एक पॉन्ड है, तालाब है, तालाब में क्या मारो, पत्थर मारो, है ना। तो सर्किल ऐसे ऐसे बनते चले जाते हैं, तो वहाँ पर रेडियस बढ़ती है। पहला छोटा सर्किल होगा, फिर बड़ा सर्किल आएगा, एक और सर्किल आएगा, यानी वेव बनती चली जाती है ऐसे। सही बात है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज होती ही चली जा रही है। तो ये किस में आएगा, ये इसी कॉन्सेप्ट में आएगा, रेट ऑफ चेंज इन। तो यहाँ पे अगर एरिया की बात करें तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया। यहाँ पर एरिया में बदलाव हो रहा है बेटे, ठीक है। पूरा क्या हो रहा है, एरिया में चेंजेस हो रहा है, ये यहाँ पे बताएगा, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया सर्किल के फॉर्मूले में याद रखने। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि अगर कोई चीज़ बदलेगी तो किस तरह से बदलेगी। सर्किल का जो चेंजेस होने का तरीका है, या पैरामीटर चेंज हो या आपका एरिया चेंज हो, तो रेट डिपेंड करता है। यहाँ पर रेट आपको ध्यान रखना है, रेट डिपेंड करता है बेटा रेडियस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। किस पर? रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस इंक्रीज होगी तो एरिया बढ़ेगा, रेडियस छोटी होगी तो क्या होगा, एरिया डिक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ठीक है। चलो अब दूसरा जानते हैं, इसके बाद हमें और थोड़ा क्या याद रखना है। देखिए ये हो गया पहला पॉइंट। अब जानते हैं दूसरा बेटा। दूसरा हम जानते हैं पॉलीगॉन्स में। एक जानते हैं बेटा रेक्टेंगल, बहुत पढ़ते हैं आप रेक्टेंगल। फिगर समझते हैं। फिगर आपका रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। यानी आपने बनाया इन फ्रंट ऑफ साइड इक्वल होती है, ये इसके इक्वल हो जाती है, और ये एक रेक्टेंगल बन गया ABC और D, ठीक है। जब ये रेक्टेंगल बना तो इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि दैट इज लेंथ दैट इज ब्रेथ। अब यहाँ पे भी समझिए, लेंथ बढ़ती चली जाएगी तो पैरामीटर चेंज होगा, लेंथ कम होगी या ब्रेथ कम होगी तो पैरामीटर एरिया चेंज होगा, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ के चेंज होने से किससे फर्क पड़ेगा, एरिया और पैरामीटर फर्क पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे इसका एरिया का फॉर्मूला याद रखना है, जो कि आपको याद रहता है। एरिया क्या होता है, L/B होता है। और पैरामीटर का फॉर्मूला याद रखना है हमें। पैरामीटर क्या होता है, 2L+V होता है, ठीक है। इन दोनों में चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखिए। इसमें भी लेंथ में बदलाव हो सकता है बेटे, और ब्रेथ में भी हो सकता है, ठीक है। लगातार इंक्रीज हो सकती हैं चीज़ें और डिक्रीज भी हो सकती हैं। तो इंक्रीज के लिए आप पॉजिटिव लेते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। यहाँ पे तो बड़ा आ गया है इंक्रीज जब भी आएगा तो आप d/dt को आप पॉजिटिव मानेंगे।
प्लस का लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो प्लस का माना जाता है। दूसरा डिक्रीज होता है तो d/dt को रेट क्या हो जा रही है, नेगेटिव में जाएगी। जब कुछ कम होती है तो नेगेटिव में जाती है, ठीक है, यहाँ पर रेट को बोलते हैं। तो दूसरा हुआ आपका रेक्टेंगल। तीसरा एसी में बात कर लेते हैं स्क्वायर का। तीसरा एसी में आ गया स्क्वायर का। स्क्वायर का हम जानते हैं कि ऑल साइड क्या होती है बेटा, ऑल साइड जो होती है स्क्वायर की इक्वल होती है। साइड हमने ए मान ली, सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसलिए इसकी साइड एरिया की बात करें तो एरिया साइड स्क्वायर होता है। तो साइड इंक्रीज तो एरिया इंक्रीज या पैरामीटर इंक्रीज, ठीक है, और डिक्रीज साइड तो उसको भी डिक्रीज। अब डिक्रीज हो रहा है तो कितने रेट से हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो कितने रेट से हो रहा है, उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो इसके लिए पैरामीटर भी हम देख लेते हैं। पैरामीटर तो पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, ये इसका पैरामीटर होता है। 2 के बारे में आएंगे, 2 से तीसरा इसमें नहीं आएगा, ठीक है, और किसी का मतलब नहीं है, ना ट्रेपेजियम का है, ना पैरेललोग्राम का है, ठीक है, ना उसका है जो भी है, ठीक है। तो ये 2 जो हैं हमारे पास पॉलीगॉन्स के बनते हैं, ठीक है बेटे। ये चौथा जो बनता है वो बनता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब RAT। आप ट्रिकोमेट्री में पढ़ा, ट्रिकोमेट्री बेस्ड है राइट एंगल ट्राइंगल पर। ये बेस होता है और ये हाइट होता है HEI, ठीक है, हाइट, और ये होता है बेस। ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है। हाइट को क्या बोलते हैं बेटे, अल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, इसके एरिया में चेंज करेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज कॉल्ड एरिया, ठीक है। ये सब हाइपोटेनियस, हाइट या एल्टीट्यूड या बेस, इनमें बदलाव करेंगे तो एरिया बढ़ेगा, कम करेंगे तो कम होगा। कितनी तेज़ी से कम हो सकता है, कितनी तेज़ी से बढ़ सकता है, दैट इज कॉल्ड रेट। ये रेट बताएगा आपको, ठीक है। ये हुआ हमारा कुछ कॉन्सेप्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये तो इन पर तो क्वेश्चन आएंगे, इनसे भी इम्पोर्टेंट बात करते हैं मेंसुरेशन में। और क्या हो सकता है, अब आता है क्यूब, ठीक है। 5th नंबर का आता है बेटा क्यूब। ओके, जब क्यूब आता है तो क्यूब को देखिएगा। क्यूब हम जानते हैं कि स्क्वायर की फॉर्मेशन होती है क्यूब, तो आप 2 स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, और आपका क्यूब जो है बन के तैयार हो जाएगा, दैट इज क्यूब, ठीक है। जब क्यूब बना तो इसके भी हम एरिया में बदलाव कर सकते हैं। एरिया जो होता है 6 फेसेस का 6 इंटू ए स्क्वायर होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर इसका एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, TSA बोल सकते हैं इसको आप, टोटल सरफेस एरिया TSA। आप इसके वॉल्यूम पे जा सकते हैं कि वॉल्यूम में बदलाव कर रहा है। वॉल्यूम सिंपल सा होता है, साइड ए क्यू होता है, ये आराम से कर सकते हैं वॉल्यूम, ठीक है। LA से भी देख सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है, 4 साइड का निकालते हैं, 4 और A स्क्वायर। जब आप छत को और फ्लोर को छोड़ देते हैं तो 4 स्क्वायर हो जाता है, ये इसका लेटरल सरफेस एरिया है, ठीक है। और चौथा आता है इसमें डायगोनल √3 इंटू साइड होता है, यदि इसकी साइड हम A मान लेते हैं तो, ठीक है, √3 इंटू साइड। जो भी बदलाव होगा, कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से कम हो रही है, कितनी तेज़ी से क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, हमें उसका ध्यान रखना है कि ये क्या होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ कितना स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वही चैप्टर की वैल्यू है, ठीक है, रेट d/dt। तो चलिए इससे आगे 5th से आगे बढ़ते हैं। क्यूब हो गया और बढ़ते हैं क्यूबॉइड की ओर बढ़ते हैं। क्यूबॉइड में 2 चीज़ जानेंगे अब। इससे आगे 6 वाला है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 2LB और BH + HL होता है, ठीक है। यानी कोई भी लेंथ और ब्रेथ हाइट कोई भी चीज़ें इसकी बदल जाती हैं तो आपका क्यूबॉइड बन जाता है, ठीक है। डस्टर क्यूबॉइड होता है, कोई भी चीज़ रेक्टेंगल जो होती है क्यूबॉइड होती है, आपकी बुक क्यूबॉइड की शेप में होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम होता है LBH। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक तो TSA वाला टोटल सरफेस एरिया वाला याद रखना है आपको, और एक याद रखना है बेटा वॉल्यूम वाला, ये, ठीक है। क्यूब सबसे ज़्यादा आएगा, ये सबसे कम आएगा, क्यूब सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। क्यूब देखने को मिल जाएगा हमें सबसे ज़्यादा। इसके बाद मेंसुरेशन का जो आता है वो आता है मेंसुरेशन का
आपका स्पेयर देख लेते हैं या सिलेंडर देख लें। चलो स्पेयर देखते हैं, इसके बाद सेकंड नंबर की बात होती है स्पेयर, 7th में स्पेयर। ठीक है, स्पेयर जो फुटबॉल होती है वो स्पेयर के शेप का होता है। किसी भी टेनिस की बॉल है, फुटबॉल है, किसी भी टाइप की जो बॉल होती है वो स्पेयर होता है। ठीक है, और स्पेयर फॉर्मेशन होती है, सर्किल की फॉर्मेशन होती है। तो स्पेयर में अगर देखें सरफेस एरिया की बात करें तो स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4/3 पाई r3। हमारी अर्थ जो है स्पेयर की तरह है। ठीक है, स्पेयर ही हमारी अर्थ। तो सरफेस एरिया जो होता है उसका 4/3 पाई r3 होता है। r उसकी स्पेयर की रेडियस होती है। और जो वॉल्यूम होता है, सॉरी इसमें मैंने याद दिया, सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई r² होता है और वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई r3 होता है। वॉल्यूम ये हो गया और सरफेस एरिया आपका ये हो गया 4 पाई r² हो गया। ठीक है, 4 पाई r² हो गया, ये है सरफेस एरिया। ओनली स्पेयर में सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है भाई। ठीक है, ओनली सरफेस एरिया था 4 पाई r², वॉल्यूम है 4/3 पाई r3, ये वॉल्यूम है। ठीक है, दो चीज़ें। इससे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, आगे ही चले जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं हेमी स्पेयर चले जाते हैं। ठीक है, सेमी नहीं होता है, हेमी होता है आधा करने पे। ठीक है, हेमी स्पेयर। हेमी स्पेयर में सरफेस एरिया इसका आधा हो जाता है, 2 पाई r² हो जाता है। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका 2/3 पाई r³ हो जाता है। वॉल्यूम में क्यू होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा और आगे। इसके बाद बचता है सिलेंडर। 9th आता है आपके पास सिलेंडर। अगली फॉर्मेशन है सिलेंडर। सिलेंडर की फॉर्मेशन समझें तो फॉर्मेशन क्या है भाई, डायग्राम बना लेते हैं सिलेंडर का। दिस इज सिलेंडर, ओपन भी हो सकता है, क्लोज सिलेंडर भी हो सकता है। सिलेंडर की ये क्या होती है बेटा, ये हाइट होती है। ठीक है, और यहाँ से देखें तो ये रेडियस होती है। यहाँ भी हाइट सेम बराबर होगी। ठीक है, ये आपकी रेडियस हो जाएगी, नीचे ऊपर सेम। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है सी से 2 पाई RH होता है। इसमें बदलाव कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया को सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आगे चल के उसमें। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है, हालांकि इसका यूज नहीं है पर फिर भी कर लेते हैं, 2 पाई RH + R। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, वैसे हालांकि इसका यूज है नहीं। ठीक है, ओके। चलिए, वॉल्यूम का यूज है थोड़ा सा, पाई r²h, पाई r²h ये इसका वॉल्यूम है सिलेंडर का। ठीक है, इससे ही मिलता जुलता एक कोन है। कोन जोकर की टोपी बात कर सकते हैं, कोनिकल होती है। ठीक है, या आप जिसमें आइसक्रीम खाते हैं तो वो भी आपकी कोन शेप में होता है। ठीक है, कुल्फी जस्ट लाइक। ये आपके रेडियस, ये आपकी हाइट, ये इसमें स्लेंट हाइट, 3 चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो वही सरफेस एरिया पाई r/l होता है बेटा। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 1/3 होता है पाई r²h के। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पाई r²h, पाई r² और 1/3 ये इसका होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कोन का यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको समझने के लिए कैसे कैसे बदलाव कर सकते हैं, एकदम बेसिक फॉर्मूले हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी बेटा। ठीक है, इसमें अब मान लो कि अब थोड़ा और समझते हैं इसको, थोड़ा सा और समझते हैं। देखो इसमें क्या है कि अगर हमारे पास सी दे रखा हो, सी का मतलब है आपके पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, अगर आपके पास 2 पाई r दे रखा हो। ठीक है, और वो कह रहा है कि भाई रेट ऑफ चेंज इन सर्कमफेरेंस विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो d/c ये होगा, ये रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इक्वेशन दे रखी होगी बोल रहा है उसकी रेस्पेक्ट करनी, तो आपको लगा देना है दिस इज, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू r। ठीक है, और d/dt को बोलते हैं डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, d/d क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू v। इसका मतलब ये t के वेरिएबल को समझेगा, अगर r आ रहा तो r के वेरिएबल को समझेगा, v आ रहा तो v के वेरिएबल को समझेगा। ये मतलब है इन चीज़ों का। ठीक है, ओके, ध्यान देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन, और पहले एग्जांपल देखें कुछ ताकि समझ में आएगा आपको। पहला एग्जांपल है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अच्छे समझिएगा, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। फाइंड द रेट ऑफ
rate of change of the area of a circle, ठीक है, पर सेकेंड एरिया ऑफ सेकेंड, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, जबकि आर की वैल्यू आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखा है। अब समझिए इसको किस तरह से इसको निकालेंगे, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। हमने कहा कि भाई क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज का मतलब d/dt होता है नॉर्मली, ऑफ एरिया फॉर ए, किसका, सर्किल का एरिया कितना होता है बेटा, πr² होता है, पर सेकंड हमें बताना है, क्या बताना है, पर सेकंड हमें यहाँ पे बताना है, बस क्या कह रहा है, विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर के। तो यहाँ पे जो रेट बदलाव हो रहा है हम जानते हैं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ, आर बी द, ये देखो थ्योरी वाला है, आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, आर बी द रेडियस ऑफ सर्किल की रेडियस है बेटा आर, देन हम जानते हैं कि एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि एरिया चेंज करवा रहा है, एरिया होगा बेटा πr²। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है द रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है, ये करेंगे बेटा, डेरिवेटिव भी अच्छा सा d/dr, और एरिया की वैल्यू क्या होती है बेटे, πr² होता है, पाई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, d/dr r² है, ये x⁴n से मैच कर रहा है। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि d/dx x⁴n का n x⁴n-1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो r² कितना हो जाएगा बेटा, 2r हो जाएगा, पावर आगे पावर में से कम हो जाएगा, n x⁴n-1 हो जाएगा, वो फॉर्मूला लिखा। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, अल्टीमेटली आया 2πr, इसका आंसर आया, ये तो आया, यानी जो एरिया में बदलाव हो गया आया d/dr बदलाव होगा 2πr आया। और कह रहा है कि r की वैल्यू 5 रख दीजिए, कितना बदलाव हुआ पुट कर दीजिए लास्ट में चल के, r की वैल्यू 5, 2π × 5, तो आपका आंसर जो आया 10π आपका आंसर आया, ठीक है, इस तरह से करते हैं। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका आएगा। चलो करते हैं क्वेश्चन 2 करते हैं, क्वेश्चन 2 में द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्वेश्चन 2 में है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज इसका मतलब पॉजिटिव लेना है बेटे, मतलब होता है इसका, एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं ऐसे, पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, is the surface area increasing when length of side of क्यू या एजेस ऑफ क्यू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन ऐसे करना है कि हमें यहाँ पे सबसे पहले गिवन दैट क्या है, हम बात चल रहे हैं यहाँ पे, बात चल रही है क्यूब की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल, तो हम लेट कर लें, लेट साइड ऑफ क्यूब, इसकी हमने लेट कर ली, साइड कितनी हो गई, x सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और इसका अगर वॉल्यूम माने, वॉल्यूम कितना होता है बेटा, वॉल्यूम होता है इसका साइड क्यू, इसका वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया होता है इसका 6x², 3 चीज़ें होती हैं। अब गिवन दैट क्या है, गिवन दैट ये है, देखो ये तो हमने वहाँ देख लिया, गिवन दैट है द वॉल्यूम ऑफ क्यू इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9, तो वॉल्यूम दिया है, द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, ओके, इंक्रीजिंग दिया है यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट। देखो इसने सिंपल सा बता दिया रेट ऑफ चेंज हो रहा है वॉल्यूम में, पर ये नहीं बताया रेस्पेक्ट टू क्या है। जब नहीं बोलता है तो हम टी मान के चलेंगे, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेकेंड आ रहा है ना, इसका मतलब टी आएगा यहाँ पर,
अगर वो चेंज करेगा विद रेस्पेक्ट टू को तो बताएगा विद रेस्पेक्ट टू रेडियस आर या कुछ बताएगा, नहीं बोल रहा था हमें टी मानना है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। अब कह रहा है कि भाई कितना सरफेस एरिया में बदलाव होगा। हम जानते हैं कि सरफेस एरिया जो होता है एस होता है और इसका मतलब 6x² होता है। द रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, तो इसका 6d/dt x²। तो इसको क्या निकालेंगे भाई डेरिवेटिव, x² डेरिवेटिव कितना होता है 2x पावर आगे पावर में से 1 और इस x का होता है dx/dt। बताओ सही बात है, यहाँ तक कहानी समझ में आई, ठीक है। एक तो हमें ये मिल गया, यानी यहाँ पे हम रख सकते हैं ds/dt और ये हो गया आपके पास 12x और dx/dt। वॉल्यूम का हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो होता है इसका कितना होता है साइड क्यू होता है ना। वॉल्यूम साइड क्यू होता है, ये आपको 9 गिवन है। इसका कितना होगा 3x² होगा और x का dx/dt हो जाता है और बेटा 9 हो जाता है यहाँ पर। तो dx/dt की वैल्यू हम निकाल लेंगे 9/3x², ये आपकी dx/dt की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम से निकाला बेटा, वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल दी। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे क्योंकि हमें सरफेस एरिया में कितना चेंज हो रहा है वो बताना है। तो 12x यहाँ पे बच रहा था और dx/dt की वैल्यू ये रही 9/3x², ठीक है। 9/3x² है, ठीक है। 3 3 9 हो जाएगा, तो 12x और 3 आपका बचा और ये बेटा x², इससे कैंसिल हो जाएगा। 12 3 36 बचा और x यहाँ पे बचा, ठीक है। अब x साइड आपको पहले से दे रखी है, कितनी है 10, पुट कर दीजिए x = 10 सेंटीमीटर, 3.36.10 आपका 3.6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया cm²/सेकंड क्योंकि एरिया में बदलाव हमने निकाला है। फिर समझिए आपका वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम क्या होता है मैंने पहले लिख दिया, साइड क्यू होता है, साइड क्यू 3x² हो गया, सॉल्व हो गया यहाँ पर। और हमें देखो x का क्या होगा dx/dt। जैसे हमें डेरिवेटिव पढ़ते थे कि अगर हमारे पास x² + y² आ रहा है और यहाँ पर आ रहा था x² का 2x होता था और y का भी 2y होता था, पर y का dy/dx भी लगाता था मैं एम्पलीसाइड फंक्शन में, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं और x तो t का फंक्शन नहीं है पर वैसे तो फंक्शन है इसमें, तो 3x² हो गया, ठीक है। x⁴n वाला फॉर्मूला लगा करके और जब x² बचा तो x से कितना होगा dx/dt और इसको ट्रांसफर कर देंगे तो dx/dt की वैल्यू आ गई। जब हमने सरफेस एरिया में कितना बदलाव हुआ हमने निकाल लिया, सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर होता है क्यूब का, फिर यहाँ पे भी लगाया nx⁻⁻1 लगाया 2x हो गया और x का dx/dt। तो हमें ये पता करना जरूरी था कि ये कैसे आए, तो ये यहाँ से आ गया, वॉल्यूम से पुट कर दिया और सॉल्व करने में 36/x बचा। उसने कहा था कि बताना है आपको एरिया जब उसकी लेंथ कितनी हो, पहले इनिशियल 10 हो, कितना बढ़ गया 3.6 की रेट से बढ़ रहा है, 3.6 की रेट से उसका एरिया बढ़ रहा है, ये बात बोल रहा है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर है 3। एक स्टोन है इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, इनटू अ क्वाइट लेक। पानी शांत है, उसमें हमें स्टोन गिराना है, तो भाई कुछ तो होगा, वेव्स डेवलप होंगी एंड वेव्स मूव इन द सर्किल, वेव्स मूव इन द फॉर्म ऑफ सर्किल या इन सर्किल्स एट अ स्पीड ऑफ, बहुत तेज़ी से बनेंगे भाई जैसे स्टोन गिराएंगे जब, एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट दैट टाइम, एट द इंस्टेंट, okay. When the radius of circular wave, when the radius of circular wave, when the radius of circular wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed एरिया इंक्रीजिंग। मतलब कह रहा है कि जैसे हमने पत्थर डाला तो उसकी रेडियस तो बढ़ेगी, तो रेडियस बढ़ रही तो एरिया भी तो बढ़ रहा है, तो कितनी तेज़ी से एरिया जो है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये पूछना चाह रहा है। तो बात चल रही है सर्किल की बात चल रही है, तो सॉल्यूशन में हम क्या कर लेंगे भाई,
एक सर्किल मान लेंगे, लेट ए सर्किल ऑफ रेडियस आप r मान लीजिए या x मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। r मान लिया हमने। एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाता है बेटा, पाई r स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन एरिया, तो रेट में देखो इसने कहीं भी नहीं बताया कि रेडियस बताया है, नहीं बताया, तब t मानेंगे। d/dt पाई r स्क्वायर, तो पाई को कॉमन ले लेंगे, r स्क्वायर का 2r हो जाएगा और इसका dr/dt। यहाँ तक कहानी समझ आई क्या हो रहा है। अब इसमें एक और चीज़ गिवन है। गिवन क्या है, देखो यहाँ पे कहा गया है कि एट ए स्पीड ऑफ ये बदलाव हो रहा है इसमें, ठीक है। रेडियस कितनी स्पीड से बढ़ रही है, dr/dt 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ पर तो 2πr हो गया और इसकी वैल्यू है यहाँ पर 4 2 8 पाई। क्वेश्चन नंबर 4 वाला बेटे, द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ रेक्टेंगल, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। आपके पास एक रेक्टेंगल दे रखा है और एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है गिवन है, लेंथ वो कितनी है बेटा, x है, x सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो ब्रेथ है वो क्या मान दिया गया है आपको, y दिया गया है, ठीक है। ब्रेथ है आपकी y, x लेंथ आपकी हो गई, ठीक है। तो लेंथ में x हो गया और ब्रेथ में क्या हो गया बेटा, y हो गया। हम जानते हैं कि पैरामीटर जो होता है 2x + y होता है और जो एरिया जो होता है L × B होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और क्या गिवन है देख लेते हैं। गिवन दैट, ये तो हमें पता था उसमें कि हमने लेट कर लिया। गिवन दैट है कि भाई जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेट क्या है, डिक्रीज हो रही है 3x/dt। डिक्रीज का मतलब माइनस का ये आ रहा है, तो ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड डिक्रीज हो रही है, तो हमने नेगेटिव लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और जो ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है dy/dt, ठीक है। नमस्ते बेटे, dy/dt जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है ना। कितनी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। तो ये सब आ गया समझ में जो दिया था, ठीक है। और अब हमें पता करना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर। इसमें बदलाव देखना है। द रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर dp/dt और 2x, इसका करेंगे डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। पैरामीटर का 2x + y, तो क्या होगा बेटा, 2 बाहर आ जाएगा, d/dt। x का करेंगे dx/dt आ जाएगा प्लस dy/dt आ जाएगा, यही आएगा बताओ, ठीक है। और यहाँ पर dx/dt करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, -3 थी, पहले से गिवन है, इसकी भी गिवन है +2। कितना बचा बेटा, -1 मल्टीप्लाई के कितना आ गया, ये तो आया। पैरामीटर में चेंजेस, अब देख लेते हैं एरिया में चेंज। एरिया में चेंज देखते हैं, d/dt और एरिया है आपका x और y। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में बाय यूजिंग प्रोडक्ट फार्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव और सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव, यहाँ ये यूज़ करना है बेटे जो प्रोडक्ट में है, ठीक है। x की वैल्यू देखो वहाँ पे गिवन है 10, x की वैल्यू 10 है और dy/dt 22 गिवन था यहाँ पर, और y की वैल्यू वहाँ पे गिवन है 6 और ये आपको दिया था -3, तो 20 हो गया, ये 12 हो गया, तो आपका 8 आंसर आया, ठीक है। तो ये एरिया में चेंजेस आ गए, ओके। एरिया में चेंजेस आए यहाँ पर, ठीक है। 6 3 18 होते हैं बेटे यहाँ पर, ठीक है। और 6 3 18 होते हैं, आप याद नहीं जा रहे मुझे, और 2 है ना।